हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में मैंने बताया था मेंडल का नियम चल रहा था। तो मेंडल के नियम में मैंने बताया था कि जो मेंडल का नियम होता है, मेंडल के कितने नियम होते हैं? 3 नियम हैं। पहला क्या था? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। तो प्रभाविता के नियम जो है, पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभाविता का नियम क्या है। यदि आप प्रभाविता के नियम वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि पृथक्करण का नियम क्या है। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पृथक्करण का नियम क्या है? तो यह मेंडल का कौन सा नियम होता है? तो मेंडल का ये दूसरा नियम होता है। एक चीज़, जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पृथक्करण के नियम जो है ये दिए थे ग्रेगर्स और मेंडल ने दिया था। तो ग्रेगर्स और मेंडल ने क्या किया था? तो ग्रेगर्स और मेंडल ने पृथक्करण के नियम को भी क्या किया था? दिया था। अब हम ये समझ लेते हैं कि पृथक्करण के नियम में होता क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें जानेंगे कि जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एक संकर क्रॉस का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या किया गया है? क्योंकि मेंडल ने इसमें एक ही लक्षण को लेकर के क्या कराया था? क्रॉस कराया था। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस का नियम कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई कि इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को एक संकर क्रॉस का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें मेंडल ने क्या किया था? एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया था। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस का नियम कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या समझना है कि इस नियम को जो होता है, इस नियम को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें F2 पीढ़ी प्राप्त होने से पहले जो युग्मक के जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो युग्मक के जीन इसमें क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या समझेंगे? इसमें मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने शुद्ध लाल पुष्प को लिया। किसको लिए? शुद्ध लाल पुष्प को लिया। और इसके विपरीत उन्होंने क्या लिया? शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लिया। तो जब उन्होंने शुद्ध लाल पुष्प को लिया तो शुद्ध लाल पुष्प को वो कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और शुद्ध सफ़ेद पुष्प को किससे करते हैं? स्मॉल आर से करते हैं। क्रॉस कराना आप लोगों को बताए थे। अगर नहीं आया है, अगर नहीं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ जा कर के आप इसको देख लीजिएगा। ये इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा शुद्ध सफ़ेद पुष्प। क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो इन्होंने क्या किया? शुद्ध लाल पुष्प को लिया, एक साइड क्या लिए? शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लिया। शुद्ध लाल को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और शुद्ध सफ़ेद को किससे करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। क्रॉस कराने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इन जीनों को क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। अब मेंडल ने क्या किया कि जब शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद पुष्प में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं? एक समान, अर्थात क्या होते हैं? लाल प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो F1 पीढ़ी में क्या हो जाएगा? F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे क्या होंगे? लाल प्राप्त होंगे। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F1 पीढ़ी हो जाएगी। F1 जनरेशन हो जाएगा। अब इस F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को लेकर के, ये जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा हुआ है, इस पौधों को लेकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराया। तो अब इसका क्या किया? इन्होंने इसी पौधे को लेकर के क्या कराया? इसमें स्वपरागण कराया। तो जब स्वपरागण कराया तो F2 जनरेशन में देखिए कितने प्रकार के पौधे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, इधर हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है। सबसे पहले समझिए कि F1 पीढ़ी में कराने के लिए, क्रॉस कराने के लिए हमने क्या किया? शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लिया, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? सभी के सभी लाल। ठीक है।
अब इस जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा है इसी को लेकर के हम इसका क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण कराने पर देखिए कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर होगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये स्मॉल आर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, मतलब ये बड़ा आर है, इसका मतलब ये लाल है, यह भी लाल है, और यह दोनों भी क्या है लाल है, और ये क्या है ये सफ़ेद है। ठीक है, मतलब इसका फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो इसमें इसका फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, फिनोटाइप अनुपात करते फिनोटाइप, तो फिनोटाइप जो होता है इसका फिनोटाइप अनुपात होगा 3:1 हो जाएगा। क्या होगा 3:1, क्योंकि 3 पौधे इसमें क्या है लाल है और एक पौधा क्या है सफ़ेद है, तो यह तीनों क्या है लाल है और ये जो एक क्या है सफ़ेद है, तो ये फिनोटाइप अनुपात क्या निकल जाएगा 3:1 हो जाएगा। अगर हम लोग जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो इसका जीनोटाइप अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा 1। अब देखिए क्योंकि ये कैपिटल आर ये है, इसके जैसा कहीं इसमें कोई है नहीं है, तो ये जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो ये दोनों हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सफ़ेद, ये हो जाएगा इसका क्या जीनोटाइप। तो यही पूरा जो नियम है इसी नियम को क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आ गया, क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। पूरी बात को समझिए, जब मेंडल ने क्या किया शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लेकर के उनमें क्या कराया क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान अर्थात एक ही लक्षण वाले प्राप्त हुए, और फिर F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में क्या कराया वो स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने पर उन्होंने देखा कि F2 पीढ़ी में 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जिनका फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो कितना होता है 3:1 होता है, जिसमें से 3 लाल पौधे होते हैं और एक क्या होते हैं सफ़ेद होते हैं। तथा जीनोटाइप अनुपात को देखा गया तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था, जिनमें से एक पौधा शुद्ध लाल, 2 संकर लाल और एक क्या है शुद्ध सफ़ेद है। ये पूरी नियम क्या कहलाती है पृथक्करण का नियम कहलाती है। ठीक है, अब अगले दिन की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।